हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं मनीष कुमार आप सभी को पढ़ाएंगे जो जीव जगत। जीव जगत जीव जगत का मतलब होता है जितने भी संसार में जीव पाए जाते हैं उनका वर्गीकरण किया गया है। क्या किया गया है? उनका वर्गीकरण किया गया है। और सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? वैज्ञानिकों ने मापदंडों के अनुसार। क्या मापदंडों के अनुसार जीव को वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले किसने किया था? सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। किसने किया था? अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने जीवों के लक्षणों के आधार पर, क्या जीवों के लक्षणों के आधार पर उन्हें वर्गीकरण कर दिया गया था। पहले वृक्ष, झाड़ी, शाक और एनाइमा और अनाइमा। वृक्ष का मतलब विटेकर ने 5 जगत प्रणाली दी। क्या दी? 5 जगत प्रणाली दी। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटी, पांचवा है एनिमेलिया। क्या है? एनिमेलिया। तो आगे देख, जैविक वर्गीकरण क्या है? जैविक वर्गीकरण वे है जो वैज्ञानिकों ने मापदंडों को प्रयोग करके भागों में बांट दिया गया था जीवों को, उसी को हम कहते हैं जैविक वर्गीकरण। क्या कहते हैं? जैविक वर्गीकरण। क्या कहते हैं? जैविक वर्गीकरण। वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण किया, किस पे किया? मापदंडों के अनुसार। एक पैमाना लिया, उस पैमाने में भाग बांट दिया गया, जिसे हम जैविक वर्गीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक वर्गीकरण। सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था? अरस्तु ने किया था। किसने किया था? अरस्तु ने। किसने किया था? सर्वप्रथम अरस्तु ने क्या किया था? वर्गीकरण किया था। किस पर? मापदंडों के अनुसार। किस पर? मापदंडों के अनुसार। सर्वप्रथम किसने किया था? अरस्तु ने। जैविक वर्गीकरण किसे कहते हैं? वैज्ञानिकों ने जो वर्गीकरण किया मापदंडों के अनुसार, उसे हम जैविक वर्गीकरण कहते हैं। जैविक वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? अरस्तु ने किया था। कैसे किया था? मापदंडों के अनुसार। तो आइए आगे देखते हैं कैसे किया था। अरस्तु ने क्या किया था? मापदंडों के अनुसार वर्गीकरण किया था। किस पर? वृक्ष को, दूसरा झाड़ी, जो अरस्तु ने क्या किया था? मापदंडों के अनुसार वर्गीकरण किया था। किसमें किया था? वृक्ष को अलग कर दिया, झाड़ी को अलग कर दिया, शाक को अलग कर दिया, एनाइमा को अलग कर दिया और अनाइमा को अलग कर दिया। जब इतने अलग कर दिए तो इन्होंने प्लांटी को, मतलब पेड़ पौधे को तो बांट दिया, लेकिन मनुष्यों को, जानवरों को नहीं बांट पाए। इसीलिए इनका कथन क्या हुआ? असत्य हो गया। क्या हुआ? क्या हुआ? असत्य हो गया। इनका कथन क्या हुआ? गलत हो गया। तब कौन आए? आर्यच विटेकर ने 5 जगत प्रणाली दी। क्या दी? 5 जगत प्रणाली। आर्यच आर्यच विटेकर ने क्या दिया था? 5 जगत प्रणाली। आर्यच विटेकर ने 5 जगत प्रणाली दी। पहला है मोनेरा। 5 अरस्तु ने जो बताया था ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। तब कौन से वैज्ञानिक आए? आर्यच विटेकर ने। आर्यच विटेकर ने 5 जगत प्रणाली दी। क्या दी? 5 जगत प्रणाली दी। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है प्लांटी, चौथा है फंजाई, पांचवा है एनिमेलिया। मोनेरा क्या है?
मोनेरा क्या होता है? प्रोकैरियोटिक जीव होता है। क्या होता है? प्रोकैरियोटिक जीव होता है। अब प्रोकैरियोटिक जीव का मतलब होता है एकल कोश की जीव। क्या होता है? एकल कोश की जीव। क्या होता है? मोनेरा का मतलब होता है प्रोकैरियोटिक। मोनेरा का मतलब होता है प्रोकैरियोटिक जीव। अब प्रोकैरियोटिक जीव है कौन? देखो, जैसे अमीबा। अमीबा क्या है? एकल कोश की जीव है। अमीबा क्या है? एकल कोश की जीव है। लेकिन इसकी संरचना कैसी दिखाई देती है? ये हो गया संरचना। कैसी संरचना दिखाई दे रही है? ऐसी। लेकिन जो ये संरचना दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये क्या है? अमीबा। अमीबा की कोई निश्चित आकृति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें कोशिका कंकाल नहीं पाया जाता है। जिसमें कोशिका कंकाल नहीं पाया जाता है उसमें निश्चित आकृति नहीं होती। तो कोशिका कंकाल जब नहीं पाया जाता है तो पाया क्या जाता है? कोशिका भित्ति। क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति इसकी बनी कैसी होती है? किससे बनी होती है? सेल्यूलोज। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज किससे बना होता है? अमीनो अम्ल से। क्या बना होता है? अमीनो अम्ल से। देखो, आर्यस विटेकर ने 5 जगत प्रणाली दी। 5 जगत प्रणाली कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया। मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोटिक जीव है। क्या है? प्रोकैरियोटिक जीव। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूगिलिना, जितने भी एकल कोश की जीव है किसमें आते हैं? मोनेरा जगत में आते हैं। क्या आते हैं? मोनेरा जगत में आते हैं, जिसमें एकल कोश की जीव आते हैं। जैसे अमीबा हो गया। अमीबा की ये क्या है? संरचना है। क्या है? संरचना। क्या है? संरचना। अमीबा की क्या है? ये संरचना है। अमीबा में कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका कंकाल नहीं पाई जाती है। तो इसीलिए कोशिका कंकाल जिस जीव में नहीं पाई जाती है उसकी निश्चित आकृति नहीं होती है। अमीबा की आकृति इसीलिए बदलती रहती है। क्या करती है? बदलती रहती है। जब कोशिका भित्ति पाई जाती है तो कोशिका भित्ति बनी किससे होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल्यूलोज किससे बना होता है? अमीनो अम्ल से बना होता है। किससे बना होता है? एक अम्ल होता है जिसमें अम्ल पाया जाता है, जिसकी सेल्यूलोज बना होता है। सेल्यूलोज से बना होता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति से बना होता है अमीबा। क्या बना होता है? अमीबा। कोशिका भित्ति इसकी दृढ़ होती है, मतलब कठोर होती है। क्या होती है? कठोर होती है। किसकी? अमीबा की। अमीबा की जो कोशिका भित्ति होती है यह कठोर होती है। जो क्या है? प्रोकैरियोटिक जीव है। क्या है? प्रोकैरियोटिक जीव। प्रोकैरियोटिक जीव किसे कहते हैं? मोनेरा जगत को कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनेरा जगत। आर्य विस्टेकर ने 5 जगत प्रणाली दी। क्या दी? 5 जगत प्रणाली दी। पहला है मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया। क्या है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया। मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोटिक जीव है। प्रोकैरियोटिक जीव किसे कहते हैं? जिसमें एकल कोश की जीव आते हैं उसे हम प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। जैसे अमीबा। अमीबा एकल कोश की जीव है। अमीबा एकल कोश की जीव है। अमीबा में कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो कोशिका भित्ति अमीबा की पाई जाती है वह बहुत कठोर होती है। क्या होती है? बहुत कठोर होती है। कोशिका भित्ति बनी किससे होती है? अमीबा की सेल्यूलोज से बना होता है। किससे बना होता है? सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज किससे बना होता है? अमीनो अम्ल से बना होता है, जो कोशिका काय संरचना बनाने में आकृति प्रदान करती है। क्या करती है? कोशिका काय या संरचना बनाने में आकृति प्रदान करती है। तो आकृति किसकी दिखाई देती है? अमीबा की। कोशिका भित्ति दिखाई देती है, ना कि कोशिका कंकाल दिखाई देता है। समझ में आया?
केंद्रक झिल्ली अमीबा में अनुपस्थित होता है। क्या होता है? अनुपस्थित होता है या अभाव होता है। केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है।